दोस्तों, जब भी प्रेम की बात की जाती है तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का नाम सबसे पहले आता है। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे तब राधा रानी समेत सारी गोपियाँ फूट फूट कर रो रही थी और कह रही थी कि कान्हा, हमें छोड़कर मत जाओ, हम तुम्हारे बिना कैसे जी सकते हैं, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते कान्हा। ऐसा कहते हुए विलाप करती हैं। तब श्री कृष्ण किसी तरह से सभी गोपियों को समझा देते हैं और कहते हैं कि तुम जब भी मेरी याद करोगी मुझे सामने ही पाओगी। और ऐसा कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण आखिरी बार राधा रानी के पास आते हैं और राधा जी को समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा जी को वरदान मांगने को कहते हैं। तब राधा जी कहती है कि मेरे दिल में कान्हा बस तुम ही रहना चाहिए और जब मैं मरूं तो मरते वक्त तुम मेरे पास होना चाहिए, यही मेरी इच्छा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को ऐसा ही वरदान दिया और वृंदावन छोड़कर चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से अलग होकर राधा जी की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। कुछ पुराणों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि राधा जी का विवाह हो गया था, लेकिन राधा जी हमेशा कान्हा के यादों में जीती और मरती रही। राधा जी ने अपना वैवाहिक जीवन बड़ी ही ईमानदारी से निभाया और अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा जी ने अपनी ज़िंदगी के अंतिम समय में अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंची। द्वारिका में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पत्नियों को देखा और उन्हें खुश देखकर राधा जी बहुत प्रसन्न हुई। जब भगवान श्री कृष्ण ने कई सालों के बाद राधा रानी को द्वारिका में देखा तो देखते ही रह गए। राधा जी और भगवान श्री कृष्ण मन ही मन में एक दूसरे से प्रेम भरी बातें करने लगे। राधा जी के अनुरोध करने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त किया। राधा जी द्वारिका में महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। कुछ समय बाद राधा जी का मन अब द्वारिका में अशांत हो गया था और उन्होंने सोचा वह द्वारिका से दूर जाकर भगवान श्री कृष्ण से आत्मिक संबंध स्थापित करेगी। इसीलिए राधा जी द्वारिका को छोड़कर जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और राधा जी अकेली व कमजोर हो गई थी। राधा जी का अंत समय निकट आ चुका था। उन्होंने धरती पर अपने पूरे 100 वर्ष पूरे कर लिए थे। उन्हें अपने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण की बहुत याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के सामने आ गए और उन्हें अपने बाहों में थाम लिया और धरती पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी की अंतिम इच्छा पूछी और उन्हें कुछ मांगने को कहा। तब राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वह उन्हें आखिरी बार बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और राधा जी के मुख से स्पर्श कराने के बाद बेहद सुरीली और प्रेम रस से भरी मधुर धुन बजाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की मधुर धुन सुनते सुनते राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के गोद में अपना शरीर त्याग दिया। अपनी प्रेमिका की मृत्यु श्री कृष्ण बर्दाश्त ना कर सके और उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़ दी और वहीं झाड़ी में फेंक दिया और राधा जी के मृतदेह को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। दोस्तों, उस दिन के बाद से भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में कभी बांसुरी नहीं बजाई। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधे कृष्णा लिखना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।